नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका AHD IAS परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AHD जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो कवर कराने वाली है, यानी कि हम मेंस के हिसाब से जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा रहे हैं। ये यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है कि कोई संस्थान है जो मॉडर्न हिस्ट्री को मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर कराएगी। तो स्मार्ट तैयारी क्या होता है, कैसे स्मार्ट तैयारी की जाती है, सही मायने में स्मार्ट तैयारी क्या है और हमें क्या करना चाहिए, इन क्लासेस देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और अन्य क्लासेस में क्या बताया जाता है और यहाँ पर जो है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव जो चीजें बताई जा रही हैं। तो इस क्लास के अंदर हम कवर कराने वाले हैं अंग्रेजों की बंगाल विजय। इस पर हम पूरा फोकस करेंगे, कैसे वहां पर कैसे परिस्थितियां थी कि अंग्रेज जो है आसानी से बंगाल विजय कर पाए और बंगाल विजय होने के बाद क्या क्या परिणाम उसके हुए ये हम देखेंगे। अंग्रेजों की बंगाल विजय, देखिए, जो बंगाल था वो अत्यंत उपजाऊ प्रदेश था, जो व्यापार और वाणिज्यिक रूप से वो समृद्ध भी था। तो उस पर सभी की जो है वो निगाहें थी। अब हमें ये तो नहीं देखना है, ना ही हमें कहानियां पढ़नी है, हमें क्या चलना है। जब स्मार्ट तैयारी की बात हो रही है तो एक्चुअल में स्मार्ट तैयारी हमें करनी भी होगी। तो वो चीज फोकस करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, पीएचडी तो हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो एग्जाम परस्पेक्टिव से हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है इस चीज के अंदर जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, बंगाल के बारे में बात करते हैं तो ऐसी कैसी परिस्थितियां क्रिएट होती चली गई कि उन्होंने बंगाल की विजय अंग्रेजों की हो गई। पहले बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है उनकी 1651 में स्थापित की थी। अब आप सर ये क्या बता रहे हैं, तो ये फैक्ट है। बिल्कुल ये फैक्ट है। हम आपको शुरुआत बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें वो यहाँ पर आए, ठीक है नहीं, और कैसे चीजें शुरुआत होती चलेगी। बाद में उन्होंने अन्य फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थापित की। अब जो राजनीतिक रूप से कैसे चेंजेस होते चले गए, पहले क्या हुआ, देखिए, पहले एक प्रॉपर शक्ति थी, औरंगजेब था, ठीक है नहीं, उस टाइम पीरियड में उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो केंद्रीय शक्ति जो है वो खत्म हो गई। जब केंद्रीय शक्ति खत्म हुई तो उसके बाद क्या है, जो नॉर्मल शक्तियां थी, जो समान थे, ठीक है नहीं, वो उभरने लगे। तो वहां पर जो बंगाल में सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया कि हम तो नवाब हैं यहाँ के, ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारी चलेगी। उनका शुरुआत के जो नवाब थे वो तो मजबूत थे, वो तो अपनी शर्तों पे जो है व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर पाए। मगर जो बाद में जो आए, जो बाद में नवाब आए, जैसे कि सिराजुद्दौला आए, मीर जाफर आए, मीर कासिम आए, तो ये लोग जो है, ये जो नवाब है, ये इतने मजबूत नहीं थे। तो यानी कि परिस्थितियां कैसे डाउन होती जा रही है। पहले केंद्रीय शक्ति थी, कौन, औरंगजेब थे। उसके बाद जो है नवाब आए, तो पहले कुछ नवाब जो है वो मजबूत रहे, जैसे कि मुर्शिद कुली खां है, सुजाउद्दीन है, अलीवर्दी खां है। तो ये क्या है, मजबूत नवाब थे, इन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया, ठीक है नहीं। उसके बाद कौन आए, उसके बाद कमजोर नवाब होते गए, यानी कि परिस्थितियां डाउन होती चली गई, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती चली गई कि अंग्रेज जो है बंगाल विजय कर पाए। अब इस चीज को हमें विस्तार से पढ़ना है, ये तो कहानी है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है नहीं, मगर हमें कहानी के ऊपर जाना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जानना है प्रॉपर वो पॉइंट जो हम मेंस में लिख पाए हैं, जिसकी वजह से आप ये क्लास दे रहे हैं। तो वो क्लास के बारे में बात करते हैं, वो क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेगी। बंगाल विजय की ऐसी कैसी परिस्थितियां थी कि जो है अंग्रेज यहाँ पर विजय कर पाए। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें लेके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे कि बंगाल आर्थिक रूप से तो मजबूत था, आर्थिक रूप से तो वो संपन्न राज्य था, ठीक है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो कमजोर था। कैसे कैसे कमजोर होता चला गया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है बंगाल में सूबेदार जो है स्वतंत्र व्यवहार करने लगे, यानी कि जो प्रॉपर शक्ति थी वो खत्म हो गई। उसके बाद जो यहाँ पर इस तरह के शासक नहीं आए कि चीजें को संभाल पाए। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में सूबेदार जो है वो अपने आप को स्वतंत्र कह ले कि हम तो स्वतंत्र है, अब हमारी यहाँ पर चलेगी, ठीक है, वो नवाब बन गए। जो शुरुआत में नवाब थे, जैसे कि मुर्शिद कुली खां है, अलीवर्दी खां है, जैसे जो प्रारंभिक नवाब है वो तो मजबूत थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन बाद में जो आए, जैसे कि सिराजुद्दौला है, मीर कासिम है, बंगाल में कमजोर नवाब थे। जब इनका आगमन हुआ तो सिराजुद्दौला के समय बंगाल के राजनीतिक एवं प्रशासन के जो अन्य गुट थे वो भी सक्रिय हो गए। देखिए, पहले मेन शक्ति थी, उसके बाद जो है जब मेन शक्ति टूटी तो अन्य चीजें तो स्टार्ट होने लगी कि नए उदय होने लगे कि अब हम नवाब हैं। तो वो भी जब कमजोर हुआ तो उसके नीचे जो शक्तियां थी वो भी ऊपर होने लगी कि अब हम चलाएंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें चलती चली जाती हैं। तो वहां पर क्या हुआ, जब कमजोर नवाब आए, जैसे सिराजुद्दौला आया, तो उसके समय क्या हुआ, राजनीति की स्थिति जो है चेंज होती चली गई। वहां पर जो गुट है वो सक्रिय होने लगे। अब नवाब जो है उनकी शक्ति, अधिकारी जो व्यापारी हैं उनके गुट पर जो है समर्थन पर निर्भर करने लगे, ठीक है, उनके समर्थन पर वो निर्भर रहते थे। इससे क्या हुआ, वहां पर कमजोर हुए और इसका बेनिफिट किसको मिला, इसका बेनिफिट मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया। सिराजुद्दौला को प्लासी में पराजित किया,
अब ये चीजें देखो, आपको 1 मिनट में आपने जान लिया कि कैसे चीजें हुई। इसका एक प्रोसेस होता है, काफी सारे साल बीतते चले जाते हैं, ये प्रोसेस चंद्र होते चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, पलासी युद्ध हुआ था। मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि बंगाल की विजय कैसे हुई। एकदम से पलासी युद्ध आ गया, फिर वहां पर किसकी विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। और आगे बंगाल में उसने क्या किया, जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ तो उसने दो जो है कठपुतली आई, कौन, मीर जाफर आए थे, मीर कासिम आए थे, तो वो कठपुतली आए। उसके बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें पूर्ण रूप से जो है बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक कारण आपने क्या देखा, राजनीतिक कारण, कैसे राजनीति टूटती चली गई। पहले औरंगजेब थे, केंद्रीय शक्ति थी, उसके बाद नवाब आए, उसके बाद जो है कमजोर नवाब आए। तो कैसे ऐसी परिस्थितियां राजनीतिक रूप से चेंज होती चली गई कि अंग्रेजों के लिए वो चीज जो है अच्छी हो गई, उनके अनुकूल हुई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया राजनीतिक रूप से। आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप से कैसे वहां पर चीजें चेंज हुई और कैसे अंग्रेजों के लिए सही हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि बंगाल के नवाब जो है विदेशियों की जो मंशा थी उसको नहीं समझ पाए, कि यहाँ पर जो व्यापारी आए थे, अंग्रेज जो आए, उनको लगा ये तो व्यापारी हैं, तो व्यापार के लिए ही आए हैं, ठीक है नहीं, और यहीं तक ये सीमित रहेंगे। मगर उनकी मंशा को नहीं समझ पाए, वो साम्राज्यवादी मनोवर्ती के इंसान थे, उनको वहां पर विस्तार करना था, अपना वर्चस्व कायम करना था। ये चीज जो है बंगाल के नवाब जो है वो समझ नहीं पाए, और अन्य क्या किया, उनको हेल्प कर दी, ठीक है नहीं, व्यापार के रूप में उनको हेल्प की, और उसी का चीज जो है, उसी खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि उनकी मनोवर्ती को वो नहीं समझ पाए। पहले हमें राजनीतिक चीजें समझ ली कि राजनीतिक रूप से कैसे वो परिस्थितियां चेंज हुई, फिर क्या समझा कि मनोवर्ती को नहीं समझ पाए और उनको बदले में उनको और हेल्प कर दी, ठीक है। बंगाल व्यापार में उनको हेल्प की थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं हम इसके बारे में, कि 18वीं सदी के शेष भारतीय शक्तियों के थे, जैसे कि और शक्तियां थी, ऐसे बंगाल के नवाब भी थे, उनके पास भी उस तरह की सैनिक शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों के पास थी। उनके पास में कमजोर थे, ठीक है नहीं, उनकी सेना आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित व अनुशासित नहीं थी। जो उनके पास बंदूकें थी, जो उनके पास तोपें थी, ठीक है, उनका वो अपग्रेड नहीं करते थे, उनको सुधारते नहीं थे। तो जो अस्त्र शस्त्र थे वो कुशल के मामले में जो है अंग्रेजों से काफी, यानी कि अंग्रेजों के पास काफी उन्नत थे, उनके पास जो है वो अपग्रेड नहीं करते थे, तो पुराने थे। उसके वजह से क्या, ये भी एक कारण रहा कि वो पराजित हो गए और बंगाल पर जो है अंग्रेजों की विजय हुई। फर्स्ट राजनीतिक जाना, दूसरा उनकी मंशा नहीं समझ पाए, तीसरा हमने क्या जान लिया कि सैनिक रूप से भी वो कमजोर थे। तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं कि चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, कि उस समय के शेष भारतीय समाज की भांति जो है हमारा यहाँ पर बंगाल का समाज भी जो है वो विखंडित था। जाति पाति में लोग जो बटे हुए थे, सामंती रूप से उत्पीड़न थे, ठीक है नहीं, तो हम जातिवादी चीजों में बटे हुए थे, अंग्रेज ऐसे नहीं बटे हुए थे, वो एकजुट थे। तो ये आप पॉइंट दे सकते हैं कि हम सामाजिक रूप से जो है बटे हुए लोग थे, ठीक है। बंगालियों में जो शेष भारतीय जैसे थे, वहां पर भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। ना ही तो राष्ट्रवाद की भावना अन्य जगह थी, ना ही यहाँ बंगाल के अंदर थी। मगर जो अंग्रेज थे, उनके एक झंडे के पीछे वो चलते थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद जो है वो कूट कूट के भरा हुआ था। हम कहाँ पर धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। तो ये परिस्थितियां क्या थी। अब क्या है, आपने पॉइंट ले लिए। फर्स्ट पॉइंट राजनीतिक पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है उनकी मंशा नहीं समझ पाए। अगला पॉइंट जो है कि सैनिक रूप से जो चीजें थी वो भी हमारी कमजोर थी। अगला पॉइंट हमने क्या ले लिया कि बंगाल में जो समाज था वो भी हमारा विखंडित था, उनका एकजुट था, ठीक है नहीं। वो जितने जैसा राष्ट्रवाद उनके अंदर था वो हमारे अंदर नहीं था। हम जो है बटे हुए धर्म जातियों में लोग बटे हुए लोग थे। तो ये 5 पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं, या आप दे सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां रही जिसके कारण जो है बंगाल विजय हो पाई। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। कैसी हमारी आपको क्लासेज लग रही हैं, ये दूसरी क्लासों से कैसे अलग हैं, यहाँ पर आपको क्या नया मिला है, ठीक है। और हमारी जो वीडियोज हैं, हम जो सहायता कर रहे हैं, प्लीज़ जो है आप किसी भी जो है ग्रुप के अंदर जो हैं तो वहाँ पर आप अपने ग्रुप में जो है हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उनको मेंस परस्पेक्टिव से किस तरह से मॉडर्न को पढ़ सकते हैं वो यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो आप कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए वो उन लोगों तक पहुंच पा रही है जिनको इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।